नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। हाँ, साहब, क्या है पाटिल? अरविंद जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। ठीक है साहब। आइए। बैठिए। नमस्ते राजवर्धन नमस्ते साहब। अरविंद जी, बैठिए बैठिए। थैंक यू। साहब, ये अरविंद शेट्टी है, दुबई से आपसे मिलने आया है। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अच्छा अच्छा, बोलिए कैसे आना हुआ? राज साहब, मैं मुन्ना, चाय लेके आओ। माफ कीजिए, आप बोलिए। जैसे मैं बता रहा था, राज साहब, दुबई में मेरा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं इंडिया आया हूँ। मैंने आपके जमीन को देखी, जो जो मेरे इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी जगह है। आपके बारे में भी बहुत सुना था मैं, तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा क्यों ना आपसे खुद आकर मिलूं। क्या प्रोजेक्ट है आपका? राज साहब, मेरा ये प्रोजेक्ट एक 7 स्टार होटल और एक बढ़िया मॉल बनाने का है। आपके जमीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत पास है। क्यों ना हम दोनों मिलकर इस जगह को एक शानदार लैंडमार्क बनाएं। हाँ, आपकी जमीन को मैं पूरी कीमत देकर ले लूंगा और 25%, 25% पार्टनरशिप भी दूंगा। बोलिए, क्या ख्याल है आपका? आपका ऑफर अच्छा है अरविंद जी, पर मैं तेरा एक साधारण आदमी, पेड़ पौधों का व्यापार करता हूँ और प्रकृति के रक्षण में सामाजिक सेवा भी करता हूँ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और पैसों का मैं क्या करूंगा? और रही बात आपकी प्रोजेक्ट की, इस वजह से यहाँ का 300 से ज्यादा पेड़ काट जाएंगे। जो मुझे मंजूर नहीं होगा। होटल्स और मॉल से ये शहर भरा हुआ है, और कितना बनाएगा आप? शहर के धूल और प्रदूषण में कोई सांस भी ले सकता है क्या? आपकी बात तो सही है राज साहब। अगर इस जगह पे एक 7 स्टार होटल और बढ़िया मॉल बन गया तो यहाँ के लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगे, जैसे शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, सिनेमा और बहुत कुछ। ये एक वक्त था, इस शहर को गार्डन सिटी कहते थे। आज सिर्फ सिटी बन के रह गया है। अगर आप लोग इसी तरह किसानों की जमीन खरीद कर बिल्डिंग बनाते जाएंगे तो धीरे धीरे किसानों के पास अनाज उगाने के लिए भी जमीन नहीं रहेगी। बढ़ती आबादी को लेकर डेवलपमेंट से शहर के कितने झील मिट्टी में डूब गए। आदि जंगलों को भी काटकर शहर बना दिया है। आज जंगली जानवर शहर के अंदर आ जाते हैं। गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। हाँ। हम इंसानों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि हमारे घर उनके जंगलों तक पहुंच गया है, और आज इसी का नतीजा है। धूप और गर्मी से धरती सूख रही है, लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। आपके बात तो सही है राज साहब, पर क्या करें, जैसे जैसे इस जनरेशन बदलते रहेंगे हमें उसके साथ चलना पड़ता है। अगर आज इस जनरेशन की परिस्थिति ऐसी है अरविंद जी, तो ना जाने इस जनरेशन का कल कैसा होगा। माफ कीजिए, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए आपको जमीन नहीं दे सकता। राज साहब, बुरा मत मानिए। अगर आप चाहिए तो और थोड़ा वक्त लीजिए। मेरा ऑफर तो आपके लिए खुला रहेगा। बस जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए।
इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने सोच समझकर आपको मेरा फैसला सुनाया है। कोई बात नहीं है राज साहब, जमीन आपकी, फैसला भी आपका। अगर आप फैसला बदलना चाहे तो चाय ठंडी हो रही है शेट्टी साहब। आप इस वक्त हमारे घर में मेहमान हैं, चाय पीकर ही जाना। ठीक है राज साहब, चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार। डेविड, आपने जैसे कहा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर वो राजवर्धन जमीन बेचने को तैयार ही नहीं है। वो समझता है कि हम जैसे बिल्डर्स इस पूरे शहर को बिगाड़ रहे हैं। पुराने ख्यालों का आदमी है शेट्टी साहब, कल और आज के ज़माने में फ़र्क नहीं जानता। हम तो वही बनाते हैं जो लोग पसंद करते हैं। वो तो है, ऐसी जमीन और कहीं नहीं मिलेगी। अगर ये जमीन हमारे हाथ से निकल गया तो समझो हमारे इन्वेस्टर्स भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ऐसे कैसे निकल जाएंगे शेट्टी साहब? मैं जानता था कि ज़मीन के मामले में वर्धन को मनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमसे भी पहले कुछ लोगों ने कोशिश की थी। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपको ज़मीन मिल जाएगी। आप बस इन्वेस्टर्स को संभाल लेना। ठीक है डेविड, मैं आज रात दुबई वापस जा रहा हूं। उम्मीद है कि ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा। और हाँ डेविड, इन्वेस्टर्स को तो मैं संभालूंगा, मगर ज्यादा देर तक नहीं। भाई, ये बिल्डर थोड़ा टेढ़ा आदमी लगता है, तो अब क्या करेंगे भाई? एक काम कर, खान और जमाल को खबर पहुंचाना कि मुझसे आके मिले। तू खुद जाके खबर पहुंचाना। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में फोन पे कोई बात हो। ठीक है भाई। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु। भाई नमाज में है। जमाल भाई को बोलो डेविड भाई से मिलना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक है, मैं बोलता हूँ। तो मैं चलता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहु अकबर। भाई, डेविड भाई का आदमी आया था, हाँ। बोल के गया कि डेविड भाई से मिलना है। ठीक है, तो चल मैं आता हूँ। जमाल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है सत्या? सब ठीक है भाई, चलिए आप अंदर जाइए। क्या हाल है सत्या? सलाम डेविड भाई, सुना आपने याद किया। आओ जमाल, बैठो। शुक्रिया। इनसे मिलो, ये है खान। गुलाम। तुम्हारे लिए एक काम है जमाल। हुकुम भाई। शंकरवाड़ी के जमीन के मालिक राजवर्धन की सुपारी। सुपारी डेविड भाई? घबराओ मत, इस काम में ये हमारे साथ।
इस काम के लिए तुम्हें 20 लाख मिलेंगे। और हाँ, ये काम तुम्हारा कोई आदमी नहीं करेगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं भाई। हमने एक प्लान बनाया है। इस काम के लिए हमें एक नए शूटर की जरूरत होगी, जो ना किसी गैंग का हो और ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। तुम एक ऐसे लड़के का बंदोबस्त करो जो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। जी जी जी। उसे कहना कि इस काम के लिए उसे 20 लाख मिलेंगे। काम करने से पहले हर कोई अपनी सेफ्टी के बारे में जरूर सोचेगा। जी भाई जी। उसे इस बात का भरोसा दिलाने के लिए खान तुम्हारे साथ होंगे। भाई बिना तजुर्बेकार काम वाले लड़कों को लेके कहीं हम लोग रिस्क में ना फंस जाएं। पॉइंट ब्लैंक पे शूट करने के लिए किसी तजुर्बे की जरूरत नहीं होती है जमाल। और वैसे भी देखा जाए तो आजकल कोई सीख के नहीं ठोकता, ठोक के सीखते हैं। जी अगले हफ्ते होली है जी भाई। और राजवर्धन के घर पे वहाँ काम करने वाले लोग हर साल की तरह होली मनाते रहेंगे। जी। इसी मौके का फायदा उठाकर हमारा शूटर उस भीड़ में घुसेगा और राजवर्धन को खत्म करेगा। प्लान तो अच्छा है भाई। ठीक है, मैं इस काम के लिए किसी का इंतजाम करता हूँ। इस काम के लिए तुम जिसे भी चुनोगे, काम होने तक वो तुम्हारे पास रहेगा। जी भाई। और हाँ, तुम्हारे और खान के अलावा उसे मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया भाई। हम में से कोई एक दूसरे को फोन नहीं करेगा। जी। जो भी हो खबर पहुंचा देना। ठीक है। और हाँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इस काम में कोई गलती हो। भरोसा रखो भाई, कुछ गलत नहीं होगा। क्या बात है जमाल भाई, कुछ टेंशन लग रहा है? हाँ अली, बात तो टेंशन वाली है। एक सुपारी आई हुई है, प्राइवेट मैटर है। और इस काम के लिए मुझे बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड के एक शूटर की जरूरत है। उसी टेंशन में मैं हूं। एक सिगरेट देना। अली भाई, बोल जुबैर। वो 2 लड़के हमसे पैसे लिए थे ना, हाँ। उसमें से एक मिला है। कहाँ है तो अब? ठीक है, उस पे नजर रख, हम आते हैं। जमाल भाई, ये 2 आपके काम आ सकते हैं, क्या बोलते हो? मैं भी यही सोच रहा था, जाके उठा के लेके आ। उठ। आर्यन किधर है? आर्यन किधर है? आर्यन, चल। हाय संतोष भाई। कैसे हो भैया? संतोष भाई, थोड़ा मेरा पेमेंट के बारे में कुछ सोचो ना। मेरे क्लास की वजह से तो आपका बिजनेस बढ़ रहा है।
अब तो मेरा पेमेंट ही नहीं बढ़ा रहा है। इतने में मेरा क्या होगा? देख मेरे भाई, तुम्हारा क्लास हफ्ते में 3 दिन होता है, मतलब पूरे हफ्ते में 3 घंटा। इसका जितना बनता है मैं तुम्हें दे रहा हूं ना। मुझे भी जिम चलाना पड़ता है, इससे ज्यादा हमसे उम्मीद मत रखो भाई। ठीक है संतोष भाई, मैं चलता हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रहे है यार? अरे अली भाई, बहुत दिन के बाद। हाँ, 4 महीने से तुम दोनों नहीं दिखाई दिए। तुझे क्या लगा घर और जगह बदलने से तुम लोग बच जाओगे? ऐसी बात नहीं है भाई, वो क्या है कि अब जो भी बोलना है भाई के सामने बोलना। अब भाई तुम दोनों से मुजरा करवाएंगे। हे, ले चलो इनको। चल। क्या आर्यन, सुना है मेरे से उधार लेकर बहुत भाग रहे हो तुम दोनों? नहीं जमाल भाई, आपके पास पैसा लेकर भागने की हिम्मत कौन कर सकता है? हम तो आपके पास ही आने वाले थे, बस इसी बीच में घर बदलने के चक्कर में थोड़ा वक्त लग गया। हाँ जमाल भाई, वो हमारा घर का मालिक अचानक से घर खाली करने को बोल दिया, तो इसीलिए। अच्छा, तो लाओ मेरे पैसे। वो भाई घर के चक्कर में खर्चा हो गया, अगले महीने में दे देंगे ना, पक्का। 4 महीने से तुम लोग गायब हो, क्या लगा मेरे हाथ नहीं लगोगे? ऐसी बात नहीं है भाई। अली, कितने पैसे दे रहे इनको? साले 1.5 साल पहले 4 लाख लेके थे भाई, 2 साल में चुका देंगे बोले थे। कितने पैसे लौटाए? अब तक सिर्फ 1 लाख दिया है भाई। 1.5 साल से तुम लोगों ने सिर्फ 1 लाख दिए, बाकी पैसों के लिए क्या मैं और 10 साल रुकूं? नहीं भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लौटा देंगे भाई। 2 दिन का टाइम देता हूं, पूरे पैसों का बंदोबस्त करो ब्याज के साथ, वरना मैं तुम दोनों का बंदोबस्त कर दूंगा ब्याज के साथ। भाई ऐसा मत करिए भाई। भाई प्लीज भाई, एक मौका भाई, भाई एक मौका दीजिए भाई। भाई रुको, आने दो उन्हें। भाई भाई प्लीज भाई, भाई ए, तुम लोग जाओ। ठीक है, एक मौका देता हूं, आओ मेरे साथ। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा, और इस काम में तुम दोनों का भी फायदा है। अगर तुम लोग ये काम करोगे तो तुम्हें 20 लाख मिलेगा, और इसके साथ जो तुमने मेरा पुराना कर्ज लिया था ना, वो लौटाने की जरूरत नहीं है। 20 लाख? क्या काम होगा भाई? बड़ी रकम पाने के लिए बड़े बड़े काम करना भी जरूरी है। अगर मंजूर है तो बताता हूं। जी भाई, भाई हमें मंजूर है भाई। एक बड़े आदमी का गेम बजाना है। पर भाई हमने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। घबराओ मत, कोई जबरदस्ती नहीं। मैं तो तुम्हें एक मौका दे रहा था। तुम दोनों की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी, और तुम दोनों को कोई पहचानता भी नहीं। बस काम करो, अपने अपने पैसे ले जाओ, ऐश करो, मजे ही मजे हैं। क्यों? कोई जल्दी नहीं है, कल तक का टाइम देता हूं, सोच के बताना।
2 दिन में मेरे पैसे लौटाओगे या मेरा काम करके 20 लाख कमाओगे? ठीक है भाई, हम सोच के बताते हैं। और हाँ, मेरे लड़के तुम दोनों पे नजर रखे होंगे। 2 दिन में पूरे पैसों के साथ या फिर फैसले के साथ आना, वरना जहां पे भी तुम दिखोगे ना, मेरे लड़के वहीं पे ठोक देंगे तुम्हें। ठीक है भाई। क्या सोच रहा है यार? 2 दिन में पूरे पैसे कहां से लाएंगे? हमें जमल भाई से पैसे नहीं लेना चाहिए था। मैं तो कहता हूं हम दोनों यहां से भाग जाएंगे, वरना ये लोग हमें मार देंगे। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुआ और 2 दिन में मैं मरने वाला हूं। तू पागल हो गया क्या? जमाल के आदमी हम पे नजर रखे हुए हैं। तुझे लगता है कि हम उनसे छुपकर भाग सकते हैं? और फिर भी हम भाग निकले तो आज नहीं तो कल हमें ढूंढ कर मार सकते हैं। तब क्या करेगा? वो सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तुझे पहले ही कहा वो बोगस कंपनी में इन्वेस्ट मत कर, और तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जमाल से पैसे उठाकर वो बोगस कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहां पैसे डूब गए और यहाँ अपनी जिंदगी की लग गई। देख, अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे जो भी करना है सोच समझ के करना होगा। तो अब तू क्या करने वाला है? मैंने सोच लिया, हम ये काम करेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मतलब पैसों के लिए तू अभी किसी का खून भी करेगा? सटक गई है तेरी। तू जानता भी है तू क्या कह रहा है? मैं समझता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। काम जमाल का होगा पर तरीका मेरा। तेरे काम और तेरी तरीके तुझे मुबारक। मैं इस झमेले में नहीं पड़ने वाला। मैं जा रहा हूं, यहां मरने से अच्छा है चल मेरे साथ चल, और कुछ साल ज्यादा जी लेंगे। संभाल कर जाना, रास्ते पे कई जमाल के आदमी होंगे। पकड़ा गए तो 2 दिन पहले उड़ा देंगे। सुबह कितने बजे जाना है? ओ खान साहब, ठीक है ठीक है ठीक है। अली, इनसे मिलो। खान। सलाम खान साहब। अबे सुन, वो छोटू का मैट्रेस देख लेना। जा। अल्लाह हाफिज। और खान, ठीक है। जमाल भाई वो वहां पर बैठे हैं, जाइए। अच्छा। खान साहब, 1 मिनट। क्या आर्यन, क्या सोचा तुम लोगों ने? भाई, एक काम करने के लिए हम दोनों तैयार हैं। इसकी शक्ल देख के तो लगता ही नहीं मुझे। नहीं भाई, ये हम दोनों का फैसला है भाई। ठीक है, और एक बात, एक बार कदम आगे बढ़ाने के बाद तुम दोनों पीछे नहीं हट सकते। नहीं भाई, हम तैयार हैं। ठीक है, चलो तुम्हें किसी से मिलाता हूं। खान साहब, मैंने जिनके बारे में बोला था, ये दोनों वही है। हाँ, बैठो। जमाल ने तुम दोनों को काम के बारे में बताया होगा। ये खान साहब हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। इस काम में ये तुम्हारे साथ रहेंगे। घबराओ मत, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। तुम दोनों के साथ मैं भी वहां रहूंगा।
तुम दोनों ये काम होली के दिन करोगे, और क्योंकि तुम दोनों के चेहरे पर रंग लगा होगा, तुम दोनों को वहां कोई पहचानेगा भी नहीं। वहां कुछ लोगों की भीड़ होगी। तुम दोनों को इस आदमी तक पहुंचना होगा। जैसे ही इसके करीब जाओगे, सीने पे गोली चलाना। आदमी बचना नहीं चाहिए। अगर वो बच गया तो तुम दोनों नहीं बचोगे। जैसे ही लोग भागने लगेंगे, उसी टाइम पे तुम लोग बाहर निकल जाना। तुम दोनों का मैं बाहर इंतजार करूंगा। जैसे ही तुम दोनों बाहर आओगे, वहां से तुम दोनों की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी। और एक बात, ये काम जब तक नहीं होता तुम दोनों मेरे पास रहोगे, क्योंकि इस मामले को मैं बाहर जाने को नहीं दे सकता। ये क्या हो गया? राज साहब, राज साहब, पाटिल जी, बताइए ये सब कैसे हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। होली का दिन था, दो लड़के थे, एक ने टीका लगाया, दूसरे ने गोली मार दी। क्या आप उन दोनों को पहचान सकते हैं? उनके चेहरे रंग से भरे हुए थे, मैं पहचान नहीं सका साहब। राज साहब के छोटे भाई धनराज साहब सिंगापुर से आ रहा है।
किसने किया? पता नहीं चला। उनके चेहरे रंग से भरे हुए थे, मैं पहचान नहीं सका। तुम सबकी आंखों के सामने वो दो लड़के इन पर गोली चला दिया और तुम सब खड़े होके तमाशा देखते रहे। जो आदमी इन लोगों के लिए लड़ा, तुम सबके होते हुए भी, पर इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? भाई तो मेरा गया ना। गलती इन लोग का नहीं है। आप नाराज मत होइए, शांत हो जाइए। पाटिल, जब तक उन दोनों के कटे हुए सर मेरे कदमों में नहीं गिरते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं बैठूंगा। बोलो खान, क्या खबर है? राजवर्धन खत्म भाई। क्या? वाह खान, वाह! ये खबर सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। इसी बात पे एक ड्रिंक हो जाए। सत्या। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया भाई। राजवर्धन और वो दो लड़के तो खत्म हो गए, तो अब प्रॉब्लम कैसी? वो दो लड़के भाग निकले। क्या? तूने तो कहा था कि उन दोनों को वहीं पे मारेगा, फिर कैसे भाग गए? दूसरे रास्ते से भाग निकले। मैं उनको शूट करने के लिए उनके पीछे भी भागा था, पर वो दोनों बच के भाग निकल गए। ये तो लफड़ा हो गया भाई। ये ठीक नहीं हुआ खान, ये ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। फिक्र मत करो डेविड भाई, मैं जल्दी उनको ढूंढ के खत्म कर दूंगा। क्या फिक्र मत करो, उन दोनों को जिंदा छोड़कर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी खान, और मैंने तुझ पे भरोसा करके। अगर वो दोनों गलती से भी पुलिस के हाथ लग गए तो समझो हम सब की लग गई। डेविड भाई आप टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। चुप! अब तू कुछ नहीं बोलेगा। अब जो करना है वो मैं करूंगा। सत्या, जमाल और उसकी पूरी गैंग को आज रात खाने पे बुला। जाओ। ठीक है भाई। अरे आर्यन, तुम लोग इस वक्त यहाँ? आओ अंदर। हम इस वक्त अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्या तुम्हारे पास और कोई जगह है? क्यों, क्या हुआ? अभी बात करने का वक्त नहीं है, पहले कुछ कर, फिर सब बताता हूँ। हम एक मुसीबत में फंस चुके हैं, हमें कुछ दिन छुपने के लिए जगह चाहिए। ठीक है। मुबारक हो डेविड भाई, आखिर आपका काम हो ही गया। बैठो। खान साहब आपको भी मुबारक हो। हाँ भाई, वो दोनों लड़के तो कमाल के निकले, पर उनको क्या पता हमारा काम होने के बाद आप उनका भी काम तमाम कर दोगे। हाँ। नहीं जमाल, वो दोनों भाग गए।
ऐसे कैसे भाग गए भाई? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, अगर इस काम में बिना तजुर्बे के लड़कों को लेंगे तो हम लोग रिस्क में आ सकते हैं। फिक्र मत करो जमाल, इस मामले को हम संभाल लेंगे। ऐसे कैसे कोई बात नहीं भाई। अगर वो फंसेंगे ना, पुलिस स्टेशन में जाके सबसे पहले मेरा नाम लेंगे। अगर मैं फंसा ना तो हम सब फंसेंगे। तू बात को कहां से कहां ले जा रहे हो जमाल? वो दो लड़के मुझे भी जानते हैं। फिक्र मत करो, हम तुझे फंसने नहीं देंगे। खान साहब, पता नहीं वो दो लड़के जाके कहां छुप के बैठे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो जमाल, मेरी बात समझो। मैं और क्या करता जमाल, ये मामला ही कुछ ऐसा हो गया है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर तुझे मरना होगा। डेविड भाई, ऐसे कब तक हम यहाँ चुपे रहेंगे? फिक्र मत कर, कुछ रास्ता निकालेंगे। आप दोनों के लिए नाश्ता लाया हूं। चंदू, तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ बोलो। मुझे एक कैमरा चाहिए, ट्राइपॉड के साथ। ठीक है, मैं इसका बंदोबस्त कर देता हूँ। चंदू, तुमने हमारे लिए जो भी किया है इसके लिए थैंक्स। इसके बाद तू यहाँ मत आना। सब ठीक होने के बाद मैं तुम्हें मिलूंगा। ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते पाटिल जी, धनराज जी हैं? हाँ है अंदर। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? आइए आइए साहब। साहब, इंस्पेक्टर आए हैं। नमस्ते धनराज जी। हाय इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। मेरा इस वक्त यहाँ आना शायद ठीक न हो धनराज साहब, पर आपसे कुछ सवालात करने थे जिससे हो सकता है हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ मदद मिले। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी पर शक हो या राजवर्धन जी के साथ किसी का पुरानी दुश्मनी हो तो आप हमें बता सकते हैं। मेरे बड़े भाई एक शांत स्वभाव के इंसान थे इंस्पेक्टर साहब। सामाजिक सेवा भी करते थे। मैंने उनको किसी के साथ ऊंचे आवाज में बात करते हुए भी नहीं सुना। उनका किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है।
कौन है इसके पीछे? इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी एक बात याद आया। होली के 2 हफ्ते पहले एक बिल्डर दुबई से आया था इस जमीन के बारे में बात करने के लिए। उसको ये जमीन बहुत पसंद आ गया। इधर 7 स्टार होटल और मॉल बनाना चाहता था। ये जमीन वो खरीदने के लिए आया था और हमारा साहब ने ये जमीन देने के लिए इनकार कर दिया। मुझे शक हो रहा है कहीं वो बिल्डर ने। इस बिल्डर का नाम, पता या विजिटिंग कार्ड हो तो हम इंक्वायरी कर सकते हैं। उसका नाम अरविंद शेट्टी बताया था, तो हमारा साहब ने जमीन देने के लिए इनकार कर दिया। वो कार्ड गिड कुछ नहीं दिया। इस बिल्डर के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसा ही कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा हम आपको खबर कर देंगे। तो हम चलते हैं धनराज साहब, जरूरत पड़े तो फिर आएंगे। उम्मीद करता हूं इंस्पेक्टर साहब, जिसने भी मेरे भाई की जान ली है आप उसे ढूंढ लेंगे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो 2 लड़के आपको जिंदा ना मिले। आप बेफिक्र रहिए, जो भी इसके पीछे है हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। चलते हैं। हेलो, कहाँ हो तुम लोग? काम होते ही पैसे लेकर यहाँ से निकलना था। हम डर गए थे सर, इसीलिए लोगों से बचने के लिए हम भागते रहे। हमें बचा लीजिए कान साहब। ठीक है, फिक्र मत करो। तुम दोनों के पैसे और शहर से बाहर निकलने का सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। इस वक्त कहाँ हो तुम लोग? शंकरवाड़ी से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पे एक रेलवे ट्रैक है, वहाँ एक खाली जमीन है, हम वहीं पर हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तू अकेला है क्या? वो तेरा पार्टनर किधर है? कान साहब, आपके पीछे। नहीं कान साहब, आप इस वक्त पॉइंट ब्लैंक पे खड़े हैं और ऐसे में जरा से भी गलती आपके भेजे में छेद कर सकती हैं। तुम लोग गलती कर रहे हो। आपके वजह से मजबूर होकर हम एक बड़ा गलती कर चुके हैं। खान साहब, अब हम अपनी गलती सुधार रहे हैं। देखो, मेरी बात सुनो। अब कैसा महसूस कर रहे हो कान साहब? मुझे यहाँ लाके तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। कमीने, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। खुद के फायदे के लिए एक नेक इंसान का कत्ल करने पर हमें मजबूर कर दिया। नतीजा तू अब देखेगा खान, तू नतीजा अब देखेगा। नहीं विनय, इसने हमको एक मौका दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इसको एक मौका दें।
लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हुआ है। अभी वक्त है, मुझे खोल दो और मेरे साथ चलो, वरना बहुत पछताओगे। नहीं खान साहब, जब तक आप हमें सब कुछ नहीं बताते हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब आप फैसला करो कि आपको यहाँ से बाहर जाना है या ऊपर। तुझे लगता है मैं तेरे धमकियों से डर जाऊंगा? धमकी नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। सालो, मुझे यहां ऐसे बांधकर मारते हो? हिम्मत है तो हाथ खोलो, फिर मैं समझाता हूं तुम दोनों को। ये हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है आर्यन, इसे मारकर इधर से निकल जाएंगे। साला किस्सा खत्म। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। आखिरी मौका, इसके बाद तो कुछ नहीं बोल सकता। बताता हूं, सब बताता हूं। बोल। राजवर्धन की जमीन के लिए उसे मारने का एक बड़ा प्लान बनाया गया है। इस काम के लिए जमाल को एक ऐसा शूटर का बंदोबस्त करने के लिए कहा गया था जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। ऐसे में तुम दोनों मिले। काम होते ही मुझे तुम दोनों को मारने का ऑर्डर था, पर तुम दोनों बच गए। ये सारा प्लान डेविड का था। अब तो किसको फोन कर रहा है? डेविड को। देख, मेरी बात सुन। डेविड को फोन करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इस बात को यही खत्म कर देते हैं। काम होते ही मुझे तुम दोनों को मारने का ऑर्डर था, पर तुम दोनों बच गए। पिक्चर कैसी लगी डेविड साहब? अच्छी है। जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा चालाक निकले तुम लोग। क्या चाहिए? बड़े काम की कीमत बड़ा होता है। आपका आदमी नहीं कहा था, बड़ा काम तो हमने कर दिया। अब इसका बढ़िया दाम भी मिल गया तो हमें आपको परेशान करना नहीं पड़ेगा। हाँ, बड़ा काम तो तुम लोगों ने कर ही दिया है। दाम बोलो। 2 करोड़ मिल जाएंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि तुम लोग पैसे लेकर भी पुलिस के पास नहीं जाओगे? अगर हमारा पैसा मिल गया तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप हमसे दूर रहिए, हम आपसे दूर। अगर तुम लोग अपनी जबान के पक्के हो तो तुम लोगों के लिए ही अच्छा है। पैसे कब और कहां पहुंचाने? मुंबई हाईवे के दूसरी टोल के पास बाएं तरफ एक रास्ता जाता है और रास्ते के बीच में एक बड़ा पेड़ है, उधर आ जाना। ठीक है। एक बात और, मुझे खान चाहिए जिंदा। हमारा पैसा मिलते ही आपको उसका पता मिल जाएगा, जहां हमने उसको जिंदा रखा है।
क्या है? क्या? कहाँ है वो? किसने दिया ये? बता, बता। ये तूने क्या कर दिया खान? डेविड भाई, मुझे तो लगा था कि तू उन दोनों को बचाएगा, लेकिन उन दोनों ने तो तुझे ही बचा दिया है। डेविड भाई, मुझे माफ कर दो डेविड भाई, वो दोनों मुझे मारने वाले थे। और तूने सब बक दिया। तूने उसे हीरो बना दिया है। तेरी सीडी भेज के वो मुझे फोन पे बोलता है कि पिक्चर कैसे लगी। मौका दे दो डेविड भाई, मैं सब संभालूंगा। तेरी वजह से मुझे जमाल को मारना पड़ा, अब तू खुद मरेगा। मुझे एक मौका दो डेविड भाई, बस डेविड भाई, एक मौका। बोल सत्या। भाई, अपने जगह पे पुलिस सही है। ठीक है, तो वहां से निकल, मैं तुझे मिलता हूं। मौका तो गया खान, अब क्या करेगा? डेविड भाई, मुझे मारने से सब खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं, खत्म नहीं। नहीं भाई, नहीं 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 डेविड भाई, नहीं। खत्म नहीं खान, खेल तो अब शुरू होगा। डेविड भाई प्लीज, नहीं 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 भाई। कातिल पकड़ा गया। बताइए इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों कौन है? ये जानने के लिए मैं बेताब हूं। हमें एक सीडी मिला है, आप वो फुटेज देख लीजिए। पाटिल जी, आप भी चलाओ। राजवर्धन की जमीन के लिए उसे मारने का एक बड़ा प्लान बनाया गया है। पर वो राजवर्धन जमीन बेचने को तैयार ही नहीं है। सलाम डेविड भाई, सुना आपने याद किया। इस काम के लिए हमें एक नए शूटर की जरूरत है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम दोनों ये काम होली के दिन करोगे। और डेविड को एक काम करने के लिए धनराज ने कहा था, राजवर्धन का भाई। और कुछ कहना है धनराज साहब? चलिए।
शतरंज के इस खेल में वो दोनों अपनी चाल तो खेल गए, मेरी बाजी अभी बाकी है।